हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने कल स्टार्ट किया था C++ लैंग्वेज। उसमें हम बेसिक C++ लैंग्वेज के बारे में पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। ठीक है, तो डेटा टाइप के बारे में हम पढ़ेंगे। डेटा टाइप यहाँ पर मुख्यतः 3 तरह के होते हैं: प्रिमिटिव डेटा टाइप, डिराइव्ड डेटा टाइप, एब्स्ट्रैक्ट और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप में इंटीजर, कैरेक्टर, बुलियन, अलजेब्रा, फ्लोटिंग पॉइंट, डबल फ्लोटिंग पॉइंट, वैल्यूलेस या फिर वॉइड, ये सब इसके अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है ड्राइव डेटा टाइप। ड्राइव जो होता है वो प्रिमिटिव और डेटा से बनता है और बिल्ट इन डेटा टाइप्स आर रेफर्ड टू एज अ ड्राइव डेटा टाइप। ड्राइव्ड फॉर्म होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप का। ठीक है, इसके अंदर आता है जैसे फंक्शन, एरे, पॉइंटर, रेफरेंस, etc। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के अंदर आता है हमारा क्लास, स्ट्रक्चर, यूनियन, इन्यूमरेशन, ये सारी चीज आते हैं। अब हम पढ़ेंगे फ्रेंड फंक्शन के बारे में। फ्रेंड फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अ फंक्शन दैट इज डिक्लेयर्ड आउटसाइड द स्कोप ऑफ अ क्लास। एक ऐसा फंक्शन जो क्लास स्कोप, जो क्लास का है पार्ट, उससे बाहर डिफाइंड होता है, डिक्लेयर होती है क्लास के बाहर, वो उसके ब्लॉक के अंदर डिफाइन नहीं होती, वो फ्रेंड फंक्शन कहलाती है। दिस फंक्शन कैन बी कॉल्ड लाइक अ नॉर्मल फंक्शन। इसको नॉर्मल फंक्शन भी कहा जाता है। इट इज मोस्टली यूज फॉर ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट में ये यूज होता है। इट कैन जनरली एक्सेस, ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट में यूज होती है। इट कैन जनरली एक्सेस एनी मेंबर ऑफ फ्रेंड, एनी मेंबर ऑफ द क्लास टू विच इट इज फ्रेंड। ठीक है, ये एक्सेस कर सकती है किसी भी मेंबर ऑफ क्लास से जो कि टू विच इट इज फ्रेंड, जहाँ जो उससे रिलेट करता हो। ठीक है, इट इज नॉन मेंबर फंक्शंस दैट यूजुअली हैव प्राइवेट एक्सेस टू द क्लास रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है, प्राइवेट एक्सेस है क्लास रिप्रेजेंटेशन में। इट इज यूज टू एक्सेस प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। ये प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में यूज होगा और ये उसमें यूज नहीं होता है लाइक पब्लिक में। ठीक है, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे वर्चुअल फंक्शन के बारे में। वर्चुअल फंक्शन जो हमारा आता है, इट इज अ बेस क्लास फंक्शन। वर्चुअल फंक्शन का डेफिनेशन देखेंगे। इट इज अ बेस क्लास फंक्शन दैट कैन बी ओवर रिटेन बाय अ ड्राइव क्लास। ये जो ड्राइव क्लास है, जो कि बेस क्लास, ये चीजें हम पढ़ेंगे बेस क्लास और ड्राइव क्लास इनहेरिटेंस में नेक्स्ट वीडियोज में हम पढ़ेंगे। तो उसमें बेस क्लास जो है ना, वो इनहेरिट करती है बेस प्रॉपर्टी, बेस क्लास की प्रॉपर्टी को ये जो ड्राइव्ड क्लास है ये इनहेरिट करती है। यानी कि बेस क्लास को हम पेरेंट क्लास भी बोलते हैं और ड्राइव्ड क्लास को हम चाइल्ड क्लास, यानी चाइल्ड होती है। ये क्या करती है, इनहेरिट करती है प्रॉपर्टी को, बेस क्लास की प्रॉपर्टी को, ड्राइव क्लास। तो क्या कह रहा है, इट इज अ बेस क्लास फंक्शन। ये बेस क्लास का फंक्शन है दैट कैन बी ओवर रिटन बाय अ ड्राइव क्लास, जो ओवरराइड होता है, ओवर रिटन होता है ड्राइव क्लास के थ्रू। ठीक है, इट इज डिक्लेयर्ड विद इन द बेस क्लास एंड इज यूजुअली रीडिफाइंड बाय अ ड्राइव क्लास। ये जो डिक्लेयर होगा बेस क्लास के विदिन में, बेस क्लास के ब्लॉक में ये डिफाइन होता है और यूज जो होता है रीडिफाइंड बाय अ डिराइव्ड क्लास के थ्रू ये रीडिफाइंड होती है। इट इज यूज्ड इन पॉलीमॉर्फिज्म, मेनली ये पॉलीमॉर्फिज्म में यूज होती है। पढ़ेंगे हम इनलाइन फंक्शन के बारे में। इनलाइन फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इससे आए हुए हैं। मेन इसका पॉइंट क्या काम है, रिड्यूस फंक्शन कॉल ओवर एड। फंक्शन कॉल ओवर एड को कम करती है, यानी कोड जो हम ज्यादा लिखते हैं उसको कम करते हैं, लाइन ऑफ कोड को कम करता है, जिससे एफिशिएंट हो जाता है प्रोग्राम। इट इज अ नॉर्मल फंक्शन विच इज डिफाइंड बाय द कीवर्ड इनलाइन। इनलाइन कीवर्ड के थ्रू ही इनलाइन फंक्शन डिफाइन होती है। इनलाइन फंक्शन इज ऑल्सो, इनलाइन फंक्शन कैन ऑल्सो बी नॉन स्टैटिक। ये नॉन स्टैटिक होती है, यूज टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ कोड, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। ये कोड एफिशिएंसी बढ़ाती है कोड की। इनलाइन फंक्शन इज टू कंपाइल यूज टू कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में यूज होती है। यूज टू रिड्यूस द फंक्शन कॉल
ओवरहेड। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर इम्पोर्टेंट आती है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय वैल्यू के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। ओरिजिनल वैल्यू इज नॉट मॉडिफाइड। इसमें क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू मॉडिफाई नहीं। कॉल बाय वैल्यू में क्या है कि हम फंक्शन में हम वैल्यू पास करते हैं, जैसे ए और बी है, इसमें हम ए का वैल्यू बी का वैल्यू पास करेंगे। तो ये एट द एंड जब फंक्शन एग्जीक्यूट होती है, एग्जीक्यूशन के बाद ए और बी में जो वैल्यू है यही ओरिजिनल 20 और 30 आएगी, एट द एंड प्रिंट होके असाइन होगी ए और बी में 20, ए में 20 और बी में 30। मॉडिफाई नहीं होगी वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू इज नॉट मॉडिफाइड। ठीक है, इन कॉल बाय वैल्यू, वैल्यू बीइंग पास टू द फंक्शन इज लोकली स्टोर्ड बाय द फंक्शन पैरामीटर इन स्टैक मेमोरी लोकेशन। ये कह रहे हैं कि कॉल बाय वैल्यू में जो वैल्यू पास करते हैं फंक्शन को, ये लोकली स्टोर होती है फंक्शन पैरामीटर में, स्टैक में ये लोकली स्टोर होती है। और जैसे ही एग्जीक्यूशन खत्म होता है, इफ यू चेंज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन पैरामीटर इट इज चेंज फॉर द करंट फंक्शन ओनली। ये उस टाइम पर जो करंट में फंक्शन में एग्जीक्यूशन चल रहा होता है, करंट के लिए कुछ टाइम के लिए ये चेंज होती है। उसके बाद क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगा। इट विल नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इनसाइड द कॉलर मेथड सच एज मेन। यानी कि जो उसमें जो मेन फंक्शन होती है, मेन फंक्शन के अंदर जो वैल्यू है उसको ये चेंज नहीं करेगा। मेन फंक्शन के अंदर अगर मान लीजिए इंट ए है, ये बराबर ए का वैल्यू 10 असाइन है, तो ये 10 ही रहेगा एट द एंड एग्जीक्यूशन के बाद, चेंज नहीं होगी। उसके बाद हमारा कॉल बाय वैल्यू है। कॉल बाय वैल्यू में क्या है, उसमें हम वैल्यू पास करते हैं एक्चुअल वैल्यू, इसमें हम एड्रेस पास करते हैं, इसमें हम एड्रेस पास करेंगे। जैसे ए और बी ये एड्रेस है, पॉइंटर है, हम पॉइंटर पास करते हैं। इसमें क्या होगा, ओरिजिनल वैल्यू मॉडिफाई हो जाता है। ओरिजिनल वैल्यू इज मॉडिफाइड बिकॉज वी पास रेफरेंस यानी एड्रेस। ठीक है, हियर एड्रेस ऑफ द वैल्यू इज पास्ड इन द फंक्शन, so actual and formal arguments share the same address space, hence the value changed inside the function is reflected inside as well outside the function। इसमें क्या रहा है कि वैल्यू जो पास होती है, एड्रेस जो वैल्यू का जो एड्रेस पास होता है फंक्शन में, वो एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर दोनों में सेम शेयर होता है, और वैल्यू जो है चेंज होती है फंक्शन के अंदर भी। ठीक है, और वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है आउटसाइड द फंक्शन भी। अंदर जो फंक्शन में वैल्यू चेंज होती है, फंक्शन के बाहर भी वही वैल्यू रहती है। यानी कि कोई एक वेरिएबल है x, उसके यहाँ उसमें वैल्यू है 10, और इसको a पॉइंट कर रही है, एक पॉइंटर है, ये पॉइंट कर रही है, इसका एड्रेस ये है, और b पॉइंटर यहाँ पॉइंट हो रही है, इसका 101 है। ठीक है, x और y दो वैल्यू है 10 और 20। तो अब ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अगर हम फंक्शन में पास करते हैं वैल्यू, अब a के जगह पर यहाँ पर अगर हम a यहाँ पॉइंट कर रहा है, अब हम a के जगह पर मान लीजिए हम हमारा अगर 101 पॉइंट कर रहा है, तो यानी कि हमें ये जो स्टार ऑफ a है, अब यहाँ पर जो वैल्यू है इस पॉइंटर का, अब ये किसको पॉइंट कर देगा, ये 20 यानी y को पॉइंट करेगा। यहाँ पे 20 आ जाएगा, ये 10 जो है पहले से जो पॉइंट हो रहा था ये वैल्यू हट जाएगा। तो ये परमानेंटली हट जाता है, क्योंकि प्रॉपर एड्रेस ही चेंज हो गया। एड्रेस जैसे चेंज होता है तो एक्चुअल वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है, एनकैप्सुलेशन क्या होता है, इट इज ए वे ऑफ कंबाइनिंग वेरियस डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। ये डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को कंबाइन करती है, एक यूनिट में बांधती है। ठीक है, ये काम रहता है एनकैप्सुलेशन का। एक क्वेश्चन देखेंगे हम, इफ डेटा मेंबर आर प्राइवेट, अगर डेटा मेंबर प्राइवेट है, व्हाट कैन वी डू टू एक्सेस देम फ्रॉम द क्लास ऑब्जेक्ट। अगर डेटा मेंबर हमारा प्राइवेट है तो हम क्या करेंगे, एक्सेस करने के लिए उस ऑब्जेक्ट को क्लास ऑब्जेक्ट से उसको हम कैसे एक्सेस करेंगे, उसके लिए क्या होगा, पब्लिक मेंबर फंक्शन हमें क्रिएट करना पड़ेगा एक्सेस करने के लिए डेटा मेंबर को। ठीक है, अब हम पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मेनी फॉर्म्स, एंड इट occurs when we have many classes that are related to each other by inheritance। यानी इनहेरिटेंस के थ्रू इसमें क्या करें, बहुत सारे अगर क्लासेस है और उसमें बहुत फंक्शन सेम है, तब हम पॉलीमॉर्फिज्म का यूज करते हैं।
टाइप क्या है यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म का? दो है, कंपाइल टाइम है, रन टाइम है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। कंपाइल टाइम को हम अर्ली बाइंडिंग बोलेंगे, रन टाइम को लेट बाइंडिंग भी बोलते हैं। कंपाइल टाइम फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ऑपरेटर ओवरलोडिंग, दो टाइप के होंगे। ओवरलोडिंग अब जानेंगे हम क्या होता है। ओवरलोडिंग इज अ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म वेयर मोर देन वन मेथड इज हैविंग द सेम नेम। इसमें क्या है, मेथड का एक से ज्यादा मेथड जो रहता है प्रोग्राम में उसका नाम सेम होगा बट विद द डिफरेंट पैरामीटर्स, लेकिन पैरामीटर डिफरेंट होगा, ये रहता है। फंक्शन का नेम सेम है, पैरामीटर डिफरेंट है, ये ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का। अब ओवरराइडिंग का क्या है कॉन्सेप्ट, ये इसको हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं, जहां पर मोर देन वन मेथड इज हैविंग द सेम नेम, एक से ज्यादा मेथड सेम नेम का होगा, सेम नेम, नंबर ऑफ पैरामीटर्स एंड टाइप ऑफ पैरामीटर्स, यानी एक से ज्यादा इसमें जो मेथड है या फिर पैरामीटर है या फिर टाइप्स ऑफ पैरामीटर है, ये सारे सेम होगा। इसमें पैरामीटर भी सेम है, उसमें ओवरलोडिंग में पैरामीटर सेम नहीं था, इसमें पैरामीटर भी सेम है। ठीक है, अब आगे हम एक क्वेश्चन देखेंगे, जैसे विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द लैंग्वेज विच सपोर्ट्स क्लासेस बट नॉट पॉलीमॉर्फिज्म। कह रहे हैं कि ऐसा लैंग्वेज जो सपोर्ट करता है नहीं करता है सपोर्ट पॉलीमॉर्फिज्म को। मतलब ये हुआ कि अगर ये पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट नहीं करता है, मतलब उस कॉन्सेप्ट को कौन फॉलो नहीं करता है। जावा हमारा करता है फॉलो, स्मॉल टॉक भी करता है, C++ भी करता है, सेमी उप्स है, C++ सेमी उप्स लैंग्वेज है, उप्स कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। बट जावा जो है ये फुल्ली उप्स, सारे जो उप्स कॉन्सेप्ट के रूल्स हैं उसको ये फॉलो करती है। जावा फुल्ली उप्स ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो बच गया हमारा ADA, ये क्या है, उप्स कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करती है। तो ये हमारा आंसर हो गया, हमने यहाँ तक देखा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले हम इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ लेंगे तो हमारा ये उप्स कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे C++ लैंग्वेज का, एंड देन हम एल्गोरिदम के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, स्टैक, क्यू, ये सारी चीजें। तब तक के लिए लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।